ट्वेल्थ की बात करते हैं, ठीक है। ट्वेल्थ की बात करते हैं जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है ना, एग्ज़ाम या एग्ज़ाम से दो महीने या 3 महीने पहले हम लोग ये सोचते हैं कि अब फ्यूचर में क्या करेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ क्या करें, क्योंकि ट्वेल्थ तक तो आपका कोई टारगेट नहीं होता कुछ भी, मगर टारगेट आपको बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकेडमिक की बात करते हैं ओनली। इन फ्यूचर आपका ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद आपको कहाँ पर स्टैंड करना है, या आपको सेटअप अभी से बनाना पड़ेगा। इसीलिए ट्वेल्थ बोर्ड होता है और करियर का टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। करियर का टर्निंग पॉइंट है, इसी को अगर हर स्टूडेंट्स बेस मान ले तो अपना करियर सेटअप कर ले कि मुझे इस करियर में जाना है। ऐसा नहीं है कि आपका ट्वेल्थ करने के बाद बीटेक करेंगे, बीटेक किस ट्रेड से करना है आपको, पीसीएम का लोग बच्चों के लिए किस ट्रेड से करना है, क्योंकि एक ट्रेड तो है नहीं, वहाँ आप स्पेसिफिक हो जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम फिजिक्स की बात करें, आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, वो वहाँ पर एक ब्रांच बन जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इंडस्ट्री में एक ब्रांच बन जाती है, तो अभी से स्पेसिफाई कर लीजिए कि मैं उस टॉपिक पर जो एक ब्रांच है उसमें मास्टरी हासिल करनी है मुझे, ठीक है। या अगर हम बायो के बच्चों की बात करें तो मुझे केमिस्ट्री में अगर बी फार्मा करना है, एम फार्मा करना है इन फ्यूचर, या आपका मेडिकल फील्ड में जाना है, बीएमएस में जाना है, बीएचएमएस में जाना है, डेंटल में जाना है, या एमबीबीएस करना है इन फ्यूचर, तो मुझे इसमें मास्टरी हासिल करनी है, तब मैं वो अचीव कर पाऊंगा। तो अभी से सेटअप बनाइए अपना, ठीक है। तो वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर हम अभी से टारगेट नहीं बनाएंगे तो इन फ्यूचर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कुछ नहीं होता है, एट लास्ट उन्हें बीएससी ऑप्शन दिखाई देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हर साल बच्चों को देखता हूँ, पर ईयर आपका यही हाल होता है बच्चों का, पूरी साल वो लिखते रहते हैं और माइंड सेटअप नहीं होता। लास्ट में आके पूछते हैं सर अब हम क्या करें एग्जैक्टली, क्योंकि एडमिशन्स इतना आसान नहीं है, देखिए। क्योंकि अभी हम एक मानिए, अभी हम एक कुएं में हैं, कुएं में एक मेढक की तरह से, और हमें एक दुनिया जो है वो केवल एक कुआं दिखाई दे रहा है और वही हमारी दुनिया है। आफ्टर ट्वेल्थ हमारे पास एक फ्री स्पेस होता है, ठीक है। आपने एफर्ट्स किए, ट्वेल्थ क्रॉस किया, मतलब उस वेल से, उस कुएं से बाहर आके आप उस वॉल पर आकर बैठ गए हैं। इमेजिन करिए आप एक फ्रॉग है, मेढक है, और वहाँ पर जाकर आप वॉल पर, वेल के वॉल पर आकर बैठ गए हैं आफ्टर ट्वेल्थ। अब आप आसपास देख रहे हैं पूरी तरफ, पूरा आपको बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तब आप क्या करेंगे, जस्ट थिंक, सोचिए। उस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या हैं, बहुत ही नर्वस फील करते हैं कि हम अब किस रास्ते चलें, क्योंकि वहाँ आप फ्री होते हो किसी भी रास्ते जाने के लिए, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते या किस पाथवे या किस टारगेट को चूज़ करते हैं। टारगेट आपके सूटेबल कंडीशन में रहा, ठीक है, तो ठीक। अब प्रॉब्लम्स हमारे पास एक चीज़ और है, प्रॉब्लम्स एक और है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं कि नहीं, मेरा फ्रेंड अगर बी फार्मा कर रहा है या बीटेक इलेक्ट्रिकल से कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहा है, तो हम भी उसी रास्ते में चल देते हैं, उसी के पीछे पीछे। ये नहीं सोचते कि हमारा ब्रेन क्या कह रहा है, या मुझे किस रास्ते पर जाना है, या किस में मुझे मास्टरी हासिल है, वो ट्रेड मुझे चुनना चाहिए। गार्जियंस ने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। बाद में जब बीटेक में बैक आती हैं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो हमें वो चूज़ करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, ठीक है। हमें जो इंटरेस्टेड लगता है हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ, शायद हो सकता है आप लोग इंस्पायर्ड हो, ठीक है।
अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो मैं आपका कंटिन्यू करता हूँ, बताइए कल का टॉपिक। नो सर। ठीक है चलिए। कभी कभी आप लोगों से बात भी हो जानी चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्टली रूबरू तो नहीं होते हैं हम लोग, बट कभी कभी आप लोगों से बात हो जाती है, हो जाएगी तो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये नहीं है कि हम आए, लेक्चर लिया, दैट्स इट, देन बैक टू पवेलियन होकर हम लोग बैठ गए। कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए, ठीक है, और इंटरेस्ट बना देता है। मैं आपका टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। एक्चुअली मेरा जो सब्जेक्ट था वो बायोलॉजी था, ठीक है, और मुझे अपना करियर भी बायोलॉजी में ही बनाना था। मैं आफ्टर 12 2005 में, मैंने जब 12th की थी तो 2005 के बाद मैंने सोचा था कि MBBS, क्योंकि होता क्या है आफ्टर 12th हम लोग सोचते हैं बहुत आसान है हर चीज़। मैं जब आपका 12th जब हुआ था, 12th में कर रहा था, कोई नहीं सोचते थे यार ठीक है 12th हो जाएगी, आपका यहाँ सेटल हो जाएंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे, ठीक है। बट असली जब हुआ, जब हम आफ्टर 12th जब पास आउट हुए थे, तब वही हालत हुई थी जो उस फ्रॉक की थी, जो उस बैल से बाहर आया था। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कोई टारगेट नहीं था, ठीक है। बस ठीक है, हमारे अपने फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमें गाइड किया था, ठीक है, हमारे सीनियर थे उन्होंने हमें गाइड किया था, टीचर्स थे जिन्होंने हमें गाइड किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप चलिए AIPMT, पहले एक फॉर्म आता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था MBBS के लिए, तो वो फिल किया। एंड सेकेंड CPMT था, आप लोग जानते ही हैं CPMT, अब तो कॉमन हो गया है एग्ज़ाम, CPMT था। प्लस इवन दैट मैंने BTech में भी अप्लाई किया था, सॉरी B.Pharma में भी अप्लाई किया था इवन दैट, यानी कि हर जगह आप अप्लाई करने की सोचते थे हम लोग, और इवन दैट आज के बच्चे भी वही करते हैं, जो बहुत गलत है, ठीक है। हमने भी यहाँ भी फॉर्म, वहाँ भी फॉर्म, हर जगह BSc में भी फॉर्म डाल दिया, B.Pharma में फॉर्म डाल दिया, CPMT में डाल देंगे, AIPMT में भी डाल देंगे, हर जगह कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कुछ सेटअप हो जाए, बट एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं था। चलिए, तो आपका इवन दैट अपने फ्रेंड्स के कहने पर हमने क्या किया, AIPMT का फॉर्म भर दिया, प्लस CPMT का। CPMT में रैंक बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो वहाँ पर सेटअप नहीं बन पाया। सेकंड थॉट मेरा AIPMT में जब रिज़ल्ट आया तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरी जो रैंक थी मात्र 1200 रैंक थी, ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, और मेरी काउंसलिंग थी इलाहाबाद। तब मैं यहाँ पर रेंट पे रहता था, मेरे फादर उत्तराखंड में एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, कृषि अधिकारी, ठीक है, तो वो वहाँ थे, तो उन्हें नेपाल बॉर्डर पर वहाँ इलेक्शन चल रहे थे, पोलिंग में उनकी ड्यूटी लगी हुई, ठीक है। और मैं यहाँ अकेला था, यहाँ हाथरस अड्डे पर, अलीगढ़ में ही हाथरस अड्डे पर मैं रेंट पे रहता था। यूको बैंक के मैनेजर हैं, आप कोयले वाली गली में जो यूको बैंक है वहाँ उनके मैनेजर के यहाँ मैं रहता था रेंट पे, अपना खाना खुद बनाता था, सब कुछ ओवरऑल। मेरी काउंसलिंग थी इलाहाबाद में, बट प्रॉब्लम ये थी कि अब आफ्टर 12th आपसे कहा जाए इलाहाबाद चले जाइए तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपने गार्जियंस को अफोर्ड करेंगे कि वो आपके साथ जाएंगे काउंसलिंग में। इवन दैट आप किसी भी आपके स्कूल में भी एडमिशन होता है तो आपके गार्जियंस आपके साथ जाते हैं, तो हमारा तो वही थॉट था कि हमारी गार्जियंस अपने साथ हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि पापा की स्कूलिंग में लगे हुए थे, भैया अपने बीटेक कर रहे थे काइट से, गाजियाबाद में जो काइट है कंप्यूटर साइंस से उन्होंने बीटेक किया है, तो वो वहाँ से बीटेक कर रहे थे। उनका भी प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था उस समय, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर पर, तो वो वहाँ भी बिजी थी। इवन दैट एट लास्ट मैं वहाँ नहीं जा पाया AIP में, इलाहाबाद काउंसिल। वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, शायद लाइफ चेंज हो जाती, बट यही चीज़ होती है कि कोई चीज़ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए कंडीशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम हर अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करें। कभी देखिए फैमिली प्रॉब्लम आती है,
कभी आपकी कोई भी कंडीशन हो सकती है, आपकी पर्सनल कंडीशन हो सकती है, आप उसको नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको हार कर बैठ जाएं कि नहीं हमें वो चीज़ नहीं मिली तो हमें आगे एफर्ट्स नहीं करने हैं। हमें एफर्ट्स करते रहने चाहिए। क्योंकि दैट फिर उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, बीएस कॉलेज में, और वहाँ से फिर मेरी लाइफ बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही। क्योंकि बिफोर 12th हम कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। बीएस कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने अपने देखिए सेंट फिलिप्स, OLF, ब्लूबर्ड, इन सभी के स्टूडेंट भी आप देखे हैं जो बीएससी में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि उनका एडमिशन इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं एट लास्ट बीएससी में एडमिशन। देखिए सपने बहुत होते हैं, हम सपने बहुत देखते हैं 12th क्लास में, बहुत सपने देखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बट आफ्टर 12th क्या होता है मैंने बहुत देखा है। जब हम देखते थे 2012 मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, वासना कॉलेज, तो वहाँ जब बच्चे आते थे तो कोई कृष्णा से आ रहा है, हेरिटेज से आ रहा है, BPS तक के बच्चे मैंने वहाँ पे पढ़े। तो उनसे जब डिस्कस होता था तो बड़ा फील होता था बच्चे कहाँ तक की सोचते हैं और लाइफ उन्हें कहाँ आकर खड़ा कर दिया। मैं देखिए आज ये लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी आपका सेशन ये मानिए कि आपके पास है टाइम, थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे तो इन फ्यूचर लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी मेहनत करेंगे तो इन फ्यूचर आपका सिक्योर भी होगा, प्लस लाइफ में क्योंकि हम अभी मेहनत करेंगे तो इन फ्यूचर हमें क्या है आसानी होती है अपनी लाइफ को काटने की। और यही सोचा कि कोई बात नहीं, 11th इज़ द रेस्ट डे, 12th इज़ द कोरोना ईयर, तो नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, पूरा दिन आपके पास है। कोई टीचर्स आपको बाउंडेड नहीं कर रहा, कोई आपके गार्जियंस आपको बाउंडेड नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ हेल्प कर रहे हैं, मोबाइल्स को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो इस टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए। दैट औरों का नहीं पता, बट हाँ मैंने अपनी इस टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है। इस 3 महीने का काफ़ी अच्छा यूटिलाइज किया है। शायद अगर मेरी रेगुलर क्लासेस होती कॉलेज जा रहे होते तो मैं वो काम भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर उसमें मैं सक्सेस होता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या किया था ये 3 महीने। ठीक है, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुए होंगे। खैर आप लोगों को बोरिंग भी लगता होगा क्या टीचर पका रहे हैं, और थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो। आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बताइए, कुछ पूछना हो। टीएस आपका काउंसलर भी रहा हूँ, काउंसलिंग करता था बच्चों की और अपने बराबर के बच्चों की भी काउंसलिंग की है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बताएं। यस सर। यस करो सर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये फील्ड हमारे लिए बेटर है, कोई भी फील्ड? अच्छा चलिए पर हम ये एक आंसर देता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, हमारे यहाँ 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट में जब भी आपके गार्जियंस आपसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो आप पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो। ये आपका 99% आपके साथ होता है। कोई भी अगर आपसे पढ़ने के लिए कहे, चाहे वो आपके क्लासरूम में कोई अरेंजमेंट में आ जाए कोई टीचर, तो अगर आपसे वो पढ़ने के लिए कहे तो आपका हाथ उस सब्जेक्ट की कॉपी या बुक पर जाता है
जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है नहीं लगता, बताइए। आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं जो आपको बोरिंग लगता है या टफ लगता है। जो आपको इजी लगता है या बहुत डेली लाइफ में आपको बहुत थोड़ा सा वो करता है, तो आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, डेली पढ़ना चाहते हो। चाहे वो स्टोरी बुक है हो, आपकी हिंदी की बुक हो, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में हाथ शायद आपका बहुत कम जाता है। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इंटरेस्टिंग जो इनको ऐसा लगता है कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बेस्ट है, तो वो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ अगर हम अपने टॉपिक पर ले लें, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि पर हम अब पीसीएम में हो, ठीक है, पीसीएम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, फिजिक्स में, ठीक है, आपका मोस्टली जो फिजिकल आपका जो इन फ्यूचर जो फील्ड है वो फिजिक्स से ही कोरिलेट करता है और केमिस्ट्री से, ठीक है। उसमें से कोई एक टॉपिक आप सेलेक्ट करिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स के मोस्टली जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके एक ब्रांच में कन्वर्ट होते हैं, इन फ्यूचर एक ब्रांच में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें से आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट करिए जो आपको बेस्ट लगता है। मैंने अभी पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, आपको उसमें मास्टरी हासिल करनी है उस टॉपिक पर। अगर आपको उस पर मास्टरी हासिल हो जाएगी तो आप किसी भी, अगर उस पूरे कंटेंट में से अगर कॉर्नर से भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वहाँ से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो। अगर वो टॉपिक पे आपका कमांड ही नहीं है तो आप चाहे बीटेक में उस ग्रेड को ले लें तो आपकी बैक आती रहेगी, बैक आते आते आप 4 ईयर में भी उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले अपने माइंड को सेटअप करो कि मुझे किस फील्ड में जाना है। अपने माइंड को आप सेटअप करिए कि आपको किस फील्ड में जाना है और किस टॉपिक पे आपका फ्यूचर आपको क्रिएट करना है। सेम एज अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फील्ड जनरेट करता है आफ्टर 12th। कि आपको ब्रेन का डॉक्टर बनना है या नोज का या ईयर का या थ्रोट का या माउथ का या टीथ का या लंग्स का या हार्ट का, व्हाटएवर, ठीक है, पर्टिकुलर एक फील्ड आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे इस फील्ड में आपका मास्टरी हासिल करके इसका डॉक्टर बनना है, या मुझे बी फार्मा करके मेडिकल लाइन में जाना है, या मेडिकल स्टोर आपका खोलना है, या आपके जो एमआर होते हैं या किसी इंडस्ट्री में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे जाना है। तो देखिए इसमें कोई और आपको देखिए सजेस्ट कर सकते हैं, टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके गार्जियंस आपको सजेस्ट कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन आपका खुद का होता है। ये आपका खुद का डिसीजन होता है कि आपको किस फील्ड में उतरना है, अपने आप को मास्टरी हासिल करके उस फील्ड में आपको अपना करियर सेटअप करना है। ये आपको खुद को डिसाइड करना है। हम तो केवल आपको गाइड कर सकते हैं, आपके गार्जियंस आपको गाइड कर सकते हैं, आपके दोस्त आपको गाइड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए और उनका कॉपरेशन मिल रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है, बट अपने करियर को एक बार सेटअप करके मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है, क्योंकि लाइफ आपका 12th में ही जाकर ख़त्म नहीं होती। ये फ्यूचर बहुत बड़ा फील्ड है आपके पास, बहुत बड़ा फील्ड है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जो सक्सेसफुल इंसान है, चाहे वो आपका कोई भी आईटी गेनर हो, चाहे वो सीपीएमसी टॉपर हो, ठीक है, उनकी सबकी अगर आप हिस्ट्री उठाएं या उनका आपका इंटरव्यू सुनेंगे तो वो उनका एक ही वह है मोटिव रहा है कि उन्होंने उस फील्ड को चुनने से पहले उस फील्ड की मास्टरी हासिल की होगी, तभी वो इस फील्ड में सक्सेस हासिल किया। ऐसा नहीं, जो भी सक्सेसफुल इंसान है
उसके ऊपर वो अगर ज़बरदस्ती थोपा जाएगा तो वो उस फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, आपका इंटरेस्ट आपका मेडिकल फील्ड में है, आपको पीसीएम दिला दी जाए, तो फिर आप क्या उसमें मास्टर हासिल करेंगे? नहीं होगा।